एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी क्लास 10th फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके लिए पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का पता होना चाहिए, तो पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का हिंदी में नाम होता है विस्थापन, यानी एक जगह से उठाकर हमें दूसरी जगह पर कुछ रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, इस एक इक्वेशन में से हमें एक्स या वाई की वैल्यू निकालकर दूसरी के अंदर रखनी है, तो हमारे पास एक्स या वाई का आंसर आ जाएगा। यही हमारे पास सब्स्टिट्यूशन यानी विस्थापन मेथड है। आप इसको अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। जैसे इसके अंदर से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इस तरफ रख लीजिए, y को दूसरी तरफ ले जाइए, ये आ जाएगा 14 माइनस वाई। अब x की इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन के अंदर रख दीजिए, x की जगह हम क्या रख सकते हैं 14 माइनस वाई ऐसे का ऐसा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। y के अंदर y को ऐड किया जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2y, 14 ऐसे का ऐसा इज इक्वल टू 4। अब हमें तो x या y की वैल्यू निकालनी है, तो आप इस 14 को दूसरी तरफ ले जाइए, ये माइनस का 14 हो जाएगा, इस तरफ बच जाएगा माइनस का 2y। 14 में से 4 को माइनस किया आ गया 10, और निशान हमेशा बड़े का आता है तो आ गया माइनस का 10। इस तरफ भी माइनस है इस तरफ भी माइनस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जो 2 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा डिवाइड में, 2 5 ज़ा 10। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब ये y की वैल्यू हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो x तो ऐसे कैसा, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू आ चुकी है 5, y की जगह 5 रख दिया इज इक्वल टू 14। ये 5 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, 14 में से 5 को माइनस किया 9 आ गया, x की वैल्यू आ गई 9। इस तरह से हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। यही हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विस्थापन विधि है। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट कर लेंगे, उसके अंदर हमारे पास x और y की जगह s और t है, हम s या t की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन के अंदर रख लेंगे। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, ये t दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी हमारे पास s की वैल्यू आ गई 3 प्लस में t। अब ये 3 प्लस टी हम दूसरे इक्वेशन के अंदर रखेंगे। हमारे पास सेकंड इक्वेशन है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। s की जगह हमारे पास वैल्यू है 3 प्लस में t, हमने 3 प्लस टी रख दिया s की जगह पे यहाँ। फिर हम आगे एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम नीचे आ जाएगा हमारे पास 6। 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, डिवाइड करने के बाद जो भी आता है उसके हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 6 आ गया, प्लस का निशान है तो प्लस है, 2 की t से मल्टीप्लाई की तो आ गया 2t। फिर उसके बाद हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, उस 3 की t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3t। अब 6 तो ऐसे कैसा रह जाएगा, ये 2t और 3t है, ये बन जाएगा हमारे पास 5t, क्योंकि दोनों के एक जैसे है ना तो ऐड हो जाएंगे। इस तरफ है 6 है, ये नीचे 6 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये बन जाएगा 36। इस तरफ 6 प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, 36 में से 6 को माइनस किया आ गया 30। ये 5t के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 5 को 30 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, t की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब हमने s की वैल्यू निकाल ली थी, s इज इक्वल टू t प्लस 3, हम t की जगह जो भी हमारा आंसर है वो रख देंगे, 6 आ जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, यानी s की वैल्यू तो आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। थर्ड पार्ट में ये दो इक्वेशन है, इसके अंदर भी हमें वही सेम करना है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए, y को दूसरी तरफ ले जाइए तो ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, ये 3 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस 3, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू हम दूसरी इक्वेशन के अंदर रख देंगे, जिस इक्वेशन में से आपने वैल्यू निकाली है उसके अंदर नहीं रखना है, उससे दूसरी में रखना है। अगर उसी इक्वेशन के अंदर रख दोगे ना तो आपका आंसर 0 आ जाएगा लास्ट में, या फिर दोनों तरफ LHS RHS के बराबर आ जाएगा, तो आपको एक के अंदर से वैल्यू उठाकर दूसरी के अंदर रखनी है। y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3x माइनस 3, वो हम जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसके अंदर y की जगह पर रख देंगे। बाकी इक्वेशन ऐसी कैसी, नो एक्स ऐसे का ऐसा, माइनस 3 3 ज़ा 9x माइनस, ये हमने 3 की मल्टीप्लाई 3 से की तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस का 9 इज इक्वल टू 9, ये कैंसिल आउट हो गया, 9 इज इक्वल टू 9 हमारे पास आ गया। ऐसे आंसर आ जाए तो समझ जाइएगा कि एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन गुजर रही है, दोनों लाइन एक ही हैं, तो इसके अंदर x या y की वैल्यू नहीं निकलेगी। x या y की वैल्यू निकलने का मतलब होता है कि वो दो लाइनें उस पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रही हैं, तो जब एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन गुजर रही है तो क्रॉसिंग तो कहीं पे हो ही नहीं रही, हर जगह पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन गुजर रही है, उसके लिए हम पिछली एक्सरसाइज में A1/A2 B1/B2 C1/C2 से समझ चुके हैं।
ये हमारे पास आ जाएगा 3/9, ये हमारे पास आ जाएगा -1/-3, ये हमारे पास आ जाएगा 3/9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 1/3 आ गया, ये भी 1/3 आ गया। अब रेशो इक्वल हो गए तीनों के तीनों, तो इसका मतलब एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन गुजर रही है। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, यानी बहुत सारे हल हो जाएंगे। इसके बाद फोर्थ पार्ट है 0.2x + 0.3y = 1.3। ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा डरावना सा लग रहा होगा, लेकिन रियल में ये बिल्कुल सिंपल है। पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। डेसिमल यानी दशमलव के बाद जितने भी डिजिट होते हैं ना, उतने ही हम नीचे एक के आगे 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पॉइंट के आगे 1 है तो हम 1 0 लगा देंगे। 0.2 को लिख सकते हैं 2/10 प्लस का निशान, 0.3 को लिख सकते हैं 3/10 = 1.3 को लिख सकते हैं 13/10। आप इस तरफ एलसीएम ले लीजिए 10 का, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ऐसे का ऐसे रह जाएगा। फिर 10 को 10 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा, = 13/10 हमारे पास ये है ही। ये 10 इस तरफ डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो इक्वेशन है वो बच गई 2x + 3y = 13। बिल्कुल ऐसे ही सेम हम दूसरे इक्वेशन को भी सोल्व कर लेंगे। ये हमारे पास 4/10 आ जाएगा, ये हमारे पास 5/10 आ जाएगा, यहाँ पे x है यहाँ पे y है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये 23/10 हो जाएगा। सेम हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4x प्लस का निशान, 10 को 10 से डिवाइड किया, ये यहाँ पे 5y आ गया। दूसरी तरफ है 23/10, ये 10 इस तरफ डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट, 4x + 5y = 23। ये हमारी इक्वेशन आ गई दूसरी। अब हम इन दोनों में से किसी एक में से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमने 2x + 3y = 13 में से y की वैल्यू निकाली तो ये 2x दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा और y के साथ मल्टीप्लाई में जो 3 है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13 - 2x/3। अगर आप चाहो तो आप x के भी निकाल सकते हो, उसके अंदर ये 3y दूसरी तरफ चला जाएगा, ये बन जाएगा 13 - 3y और 2 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में हो जाएगा। अब ये अगर आप x के निकाल रहे हो तो जो दूसरी इक्वेशन है उसमें x की जगह पे रखना, अगर आप y के निकाल रहे हो तो y की जगह पे रखना। अब हमारी जो दूसरी इक्वेशन है वो है 4x + 5y = 23। 4x तो ऐसे का ऐसा हमारे पास है, कुछ नहीं करना, 5 भी ऐसे का ऐसा आ जाएगा, y की जगह पे हमने अभी अभी जो वैल्यू निकाली है वो वैल्यू हम रख देंगे, 23 भी ऐसे का ऐसा आ जाएगा। उसके बाद हम एक बार इस पार्ट को सोल्व करके पहले इसको सिंपल बनाएंगे फिर आगे करेंगे। 5 की 3 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 65, माइनस 5 की 2 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 10, अपॉन में है 3। अब हम एलसीएम लेंगे 3 का, 4x के नीचे 1 आ जाएगा, 3 की को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और उस 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x प्लस का निशान है, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वैसे का वैसा आ जाएगा जैसा है, तो 65 भी वैसे का वैसा आ जाएगा, 10x भी वैसे का वैसा आ जाएगा। एक जैसे प्लस या माइनस हो जाते हैं, 12x में से 10x को माइनस करेंगे 2x आ जाएगा, 65 भी ऐसे का ऐसा आ जाएगा, ये 3 इस तरफ डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 23 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 69, ये 65 इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। इस तरफ है 2x, उस तरफ 69 में से 65 को माइनस किया तो 4 आ गया, ये 2 डिवाइड में जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो इसको हम y की जगह पे रख देंगे, y की वैल्यू हमारे पास ये इतनी है, 13 ऐसे का ऐसा -2 ऐसे का ऐसा, x की जगह हमें रखना है 2, अपॉन में है 3, तो 2 2 ज़ा 4, 13 में से 4 को माइनस किया तो 9 आएगा, 9/3 कैंसिल हो गया, ये 3 3 ज़ा 9, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 2। फिफ्थ पार्ट के अंदर भी बिल्कुल वही सेम है, हमें x की या y की वैल्यू निकालनी है, तो √2x = अब ये दूसरी तरफ जाकर किसका हो जाएगा -√3y और अपॉन में ये जो √2 है ना ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू है वो आ जाएगी -√3 अपॉन √2y। अब हम x की ये वैल्यू दूसरी इक्वेशन के अंदर रखेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है √3 तो ऐसे का ऐसा, x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे,
ये वैल्यू हमारे पास है √3 अपॉन √2 और मल्टीप्लाई में है y और माइनस का माइनस आ जाएगा। √8y इज इक्वल टू 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी। हमने इसके अंदर से वैल्यू ली ऊपर वाली से और नीचे वाली के अंदर रख दी। अब y इसके अंदर भी है, y इसके अंदर भी है। y हमने ले लिया बाहर कॉमन, अंदर बच गया। √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई तो ये आ गया 3/√2 माइनस में √8 इज इक्वल टू 0। तो अब y के साथ जो मल्टीप्लाई में है ना वो सारा दूसरी तरफ चला जाएगा, 0 के नीचे। अब 0 के नीचे चाहे कुछ भी हो वो सारे का सारा 0 बन जाता है दूसरी तरफ जाकर। अगर दूसरी तरफ 0 है तो इस तरफ से हम कुछ भी ले जाएंगे वो सारा ही 0 बन जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। अब y की तो वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास इसके बराबर है, ये हमारी x की वैल्यू है। अब इसके अंदर जब हम y की जगह 0 रखेंगे तो सारा ही मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। फिर अगले पार्ट के अंदर हम एक ही इक्वेशन में से पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसको दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हम इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो इस तरफ हम 3x/2 को ऐसे का ऐसा रख लेंगे, दूसरी तरफ हमारे पास -2 है। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा 5y/3। अब हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए है, तो ये 2 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई ये नहीं है सिर्फ एक के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 2 4। जब हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 2 10y/3। अब हमें x इस तरफ अकेला चाहिए तो हम 3 को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह पे। तो -4/3 तो यहाँ पे हो गया, +10 3 3 9 -10/9। अब ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। तो जहाँ पे भी x है वहाँ हम ये पूरा ऐसे का ऐसा उठा के रख देंगे, -4/3 +10/9y और इसके साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास है तो अपॉन में 3, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, प्लस आएगा y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये जो 3 है ना ये अंदर चला जाएगा, तो 3 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 27। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये -4/9 आ जाएगा, +10/27y आ जाएगा, प्लस y/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 13/6। फिर हम इसको सोल्व करने के लिए आगे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 54 को हम 9 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 -24 प्लस का निशान। 54 को 27 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y आ जाएगा प्लस का निशान। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 27 के ऊपर y से मल्टीप्लाई हो जाएगी, दूसरी तरफ हमारे पास 13/6 ऐसे का ऐसा है। हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो -24 ऐसे का ऐसा आ जाएगा, ये प्लस में बन जाएगा 47, y अपॉन में आएगा 54 इज इक्वल टू 13/6। फिर ये 54 इस तरफ डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 9 54, 13 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 117। जब हम -24 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इस तरफ बचेगा 47y, ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7 और 4 11, 2 और 1 3, 3 और 1 4 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा 141। जब हम 47 को 141 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इस तरह से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। अब x की हमने पहली जो वैल्यू निकाली थी वो ये थी, अब इसके अंदर हम वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू हमारी आई है 3, तो हम y की जगह 3 रख देंगे, ये हमारे पास कैंसिल होकर आ जाएगा नीचे 3। इसको आगे एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 के -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ऐसे कैसा आ जाएगा, ऐसे ही सेम यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में से 4 को माइनस किया 6, 6/3 कैंसिल होकर 2 आ गया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2। इस तरह से हम एक इक्वेशन के अंदर से वैल्यू निकालकर दूसरी के अंदर रखकर x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सोल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। अब इसमें पहले हम x और y दोनों की वैल्यू निकालेंगे, फिर x यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर x की जगह पे x रख देंगे, y की जगह पे y रख देंगे, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालेंगे। अब मैं आपको बाकी के क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगी, आप समझ के कर सकते हो इनको आसानी से। y की वैल्यू निकाल कर हम उस y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन के अंदर रख देंगे, जहाँ पे भी y है वहाँ हम बिल्कुल वैसे का वैसा रख देंगे। अगर कुछ कट रहा है तो हम उसको काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो हम उसको वैसे का वैसा छोड़ देंगे। यहाँ पे
कुछ भी नहीं कट रहा है तो हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की मल्टीप्लाई 11 से की तो 44 आ गया। फिर 4 की मल्टीप्लाई 2x से की तो 8x आ गया। ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर ये सोल्व होने के बाद यहाँ पे बन जाएगा 44 प्लस में 8x अपॉन में 3 है। हम 2x के नीचे 1 रख देंगे और यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 के 2 से मल्टीप्लाई की तो 6x आ गया। फिर 3 की 3 से डिवाइड की तो 1 आ गया और ऊपर वाला बिल्कुल ऐसे का ऐसा उतर जाएगा। एक जैसे में एक जैसे प्लस या माइनस हो जाते हैं। 6x में 8x को प्लस किया क्योंकि दोनों ही प्लस के थे तो 14x आ गया हमारे पास। -44 ऐसे का ऐसा। ये जो 3 है ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड में है। 24 की 3 से मल्टीप्लाई की तो -72 आ गया। ये -44 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। 72 में से 42 को माइनस किया तो 28 आ गया और निशान हमेशा बड़े का आता है। इस तरफ आ गया -28, इस तरफ है 14x। हम x को एक तरफ रख के 14 को दूसरी तरफ ले जाएंगे डिवाइड में। 14 2 = 28। x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। अब ये x की वैल्यू हम y के अंदर रख देंगे। ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास y की है। हम यहाँ x की जगह जब माइनस का 2 रखेंगे, 2 - 2 यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 3। तो 2 2 = 4 और माइनस माइनस प्लस और 11 में 4 को ऐड किया 15, नीचे 3 है ही। 3 को 15 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें m की वैल्यू निकालनी थी। हमें गिवन है y = mx प्लस में 3y की जगह पे हम रख देंगे 5 जो भी हमारी वैल्यू आई है। m ऐसे का ऐसा। x की जगह पे हम रख देंगे माइनस का 2 और प्लस का 3। ये प्लस का 3 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। 5 में से 3 को माइनस किया तो आ गया हमारे पास 2 = m मल्टीप्लाई में है माइनस का 2। अब हमें खाली m की वैल्यू चाहिए। ये -2 इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1। हमारे पास m की वैल्यू आ गई -1। तो अगर x या y की पूछ रखी हो तो 5 और -2 हो जाएगा और m की वैल्यू पूछ रखी हो तो -1 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर उसने स्पेशली नाम लेकर कह रखा है कि आप इस मेथड से निकालो तो आपको उसी मेथड से निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। नहीं तो हम आगे और भी कई मेथड सीखेंगे। आप सोचोगे कि ये तरीका तो मुश्किल है, आगे और तरीके आएंगे जो आपको हो सकता है वो आसान लगे। अगर उसने स्पेशल नाम नहीं लिया है कि इस मेथड से सोल्व करो तो आप किसी भी तरीके को अपनाकर एक्स या वाई की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अगर उसने स्पेशली मेंशन कर दिया कि आपको ये मेथड लगाना है तो आपको उसी से करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड वन अनदर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब इसके लिए पहले हमें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 है। हमारे पास एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, उनके बीच का डिफरेंस 26, यानी एक में से दूसरे को जब हम माइनस करेंगे तो 26 आएगा। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। सेकंड इक्वेशन के अंदर है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स 3 गुना है। ये 4 सिचुएशन हमारे पास होती हैं। अगर आपको कहे कि मोर देन या ग्रेटर देन तो उस टाइम पे आपको प्लस करना होता है। अगर आपको कहे लेस देन तो उस टाइम पे आपको माइनस करना होता है। अगर आपको कहे कि टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, जब भी टाइम्स आ जाए तो समझ जाइएगा कि मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 5 टाइम्स है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अगर आपको कह दे 1/4 है यानी कि चौथा हिस्सा, 4th पार्ट, अब की बार हम 4 से डिवाइड करेंगे। 1/5 यानी 5 से डिवाइड करेंगे। 1/3 यानी 3 से डिवाइड करेंगे। हाफ यानी 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपको पहचान करनी है कि किसके अंदर मल्टीप्लाई करना है, किसके अंदर डिवाइड, कहाँ प्लस और कहाँ पे माइनस है। अब इसमें क्या रखा है, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। तो देखिए जो नंबर बड़ा है ना वही तो होगा 3 टाइम्स। छोटे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो बड़े के बराबर आ जाएगा। तो अब ये नंबर हमारा बड़ा है, तभी तो इसमें से हमने दूसरा माइनस किया और प्लस का नंबर आ गया। यानी हमारा जो भी x है वो y से 3 टाइम्स है, 3 गुना है। हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। हम इसमें से वैल्यू लेकर इसके अंदर रख देंगे। x की जगह वैल्यू है 3y तो हम x की जगह पे रख देंगे 3y। यहाँ पे जब हमने 3y रखा तो 3y वैसे y को माइनस किया आ गया 2y = 26। ये 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। y की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई और x हमें पता है कि 3y है, यानी y का 3 टाइम्स, जितना भी होगा y उसका 3 गुना। हम y की जगह पे 13 रखेंगे। 13 3 से आ जाएगा 39। एक नंबर हमारे पास 39 है, दूसरा नंबर हमारे पास 13 है। आप अगर चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो। आप x की जगह पे 39 रख दीजिए, y की जगह पे 13 रख दीजिए। अगर 26 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही
सही है। जब मैं सोल्व करवा रही हूँ तो आपको ये आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब आप खुद करोगे तो आपको करने में दिक्कत होगी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा हर क्वेश्चन को। इक्वेशन बनानी बहुत ज़रूरी है, इक्वेशन अगर नहीं बनेगी तो सोल्व नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। पहले हमें सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता होना चाहिए। दो तरह के एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका दोनों का प्लस 90 डिग्री हो, जैसे हमारे पास 30 डिग्री और 60 डिग्री का पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, क्योंकि 30 और 60 को जब हम आपस में प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ऐसे ही सेम 40 डिग्री और 50 डिग्री, या फिर और 20 डिग्री 70 डिग्री, 10 डिग्री 80 डिग्री, कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और कोई भी दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे हमारे पास 100 और 80 है, जब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। ऐसे ही सेम 120 और 60 है, ऐसे ही हमारे पास 90 है, या फिर 70 और 110 है। मतलब कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 होगा वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि वो एंगल हैं कौन से, तो जब हम उसको एक को x मान लेंगे और दूसरे को y मान लेंगे, दोनों का सम हमारे पास हो जाएगा 180। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। सेकंड इक्वेशन के लिए इसने कह रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि एग्जिस्ट का मतलब होता है ज़्यादा, यानी जो बड़ा एंगल है ना वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो आप किसी भी एक को बड़ा मान लीजिए, आप x को बड़ा मान लीजिए। जो छोटा एंगल है उससे 18 ज़्यादा है, यानी कि y प्लस में 18 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। हम एक वे से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे के अंदर उसको रख देंगे। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू ऐसे की ऐसे, हम इस x की वैल्यू को इसके अंदर रख देंगे। हम जब x की जगह पे रखेंगे y प्लस में 18, तो y के अंदर y को ऐड किया तो ये बन गया 2y। 18 इस तरफ प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। जब हम 180 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 162। ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 81। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 81। हमें पता है कि x की वैल्यू y से 18 ज़्यादा है, y की वैल्यू हमारे पास आई है 81। हम 81 में 18 को ऐड कर देंगे, 1 और 8 हो जाएगा 9, 8 और 1 भी 9 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 99 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 81। अब अगर आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, दोनों का सम 180 आ रहा है तो इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री तो हमारे पास है और एक दूसरे से 18 ज्यादा है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800, लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ऐसा क्वेश्चन हम 3.2 में कर चुके हैं। मैंने उसमें आपको अच्छे से समझाया था कि इस तरह की इक्वेशन कैसे बनती है। हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस सामान के रेट की मल्टीप्लाई हम उस नंबर से करते हैं जितना हमने उसको खरीदा है। जैसे हमने 6 बॉल खरीदे हैं तो बॉल का जो भी रेट होगा उसकी मल्टीप्लाई हम 6 से कर देंगे, और 7 बैट खरीदे हैं तो बैट का जो भी रेट होगा उसकी मल्टीप्लाई हम 7 से कर देंगे, और दोनों को आपस में ऐड करके टोटल बिल देंगे हम। अब जो भी चीज़ हमारे पास नहीं होती हम उसको मान लेते हैं। हमारे पास बैट का रेट मान लीजिए x हो जाएगा और बॉल का रेट y हो जाएगा। अब हमने 7 बॉल खरीदे हैं तो हम 7 की मल्टीप्लाई x से कर देंगे, 7x आ जाएगा। हमने 6 बॉल खरीदे हैं तो हम 6 की मल्टीप्लाई y से कर देंगे। टोटल हमने कितने रुपए पे किए हैं, 3800, तो ये हमारा टोटल बिल हो जाएगा। ऐसे ही सेम हम दूसरी इक्वेशन भी बना लेंगे। उसके अंदर हमने 3 बैट खरीदे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x। 5 बॉल खरीदे हैं तो हम 5 की मल्टीप्लाई y से कर देंगे। टोटल हमने 1750 रुपीज़ पे किए हैं। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। हम एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन के अंदर रख देंगे। ये 7x दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, और ये 6y है, 6 मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी ये। जब हमने दूसरी इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू रखी तो कुछ कट नहीं रहा है। जब कुछ ना कटे तो हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम 5 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, हमारे पास 19,000 आ जाएगा। फिर हम 5 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, -35x आ जाएगा। आपको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इन दोनों के निशान बदल जाते, लेकिन ये प्लस है तो अब की बार कुछ चेंज नहीं आएगा। फिर उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे 6 से। फिर 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाए 6 आ जाएगा सॉरी, और 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x आ जाएगा। यहाँ पे हम 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ऊपर वाला बिल्कुल ऐसे का ऐसा यूं का यूं हम उतार देंगे। 18x और माइनस का 35x, 35 में से 18 को माइनस किया -17 आ गया, क्योंकि निशान हमेशा बड़े का आता है। 19,000 ऐसे का ऐसा। ये 6 नीचे डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब हम 1750 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो ये आ जाएगा 10500। अब आप सोचोगे कि ये निशान एकदम से कैसे बदल गए। ये हमारे पास -17x है,
ऐसे का ऐसा। ये इस तरफ जो भी आएगा वो प्लस का है। 19,000 इस तरफ प्लस का था, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया। अब हमें एक्स प्लस का चाहिए ना, तो इसलिए हम माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस दूसरी तरफ चला गया तो इस तरफ प्लस बच जाएगा। इस तरह से ये थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, बाकी है वही बिल्कुल सेम ही। जब हमने 19,000 में से 10,500 को घटाया तो ये आ गया हमारे पास 8500, 8500। फिर 17 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में होने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 500। अब एक्स हमने क्या माना था, बेट का रेट, यानी बेट का रेट हमारे पास है 500। एक बेट 500 रुपये का आता है। हमारे पास बेट का रेट तो आ गया, हम बोल का भी निकाल लेंगे। ये हमारे पास वाई की इक्वेशन है। हम एक्स की जगह पे यहाँ पे रखेंगे 500। 7 को जब 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3500। 3800 में से जब 3500 को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 300। नीचे 6 है, 6 कैंसिल हो जाएगा तो 50 आएगा, यानी हमारे पास बोल का रेट है 50 रुपीज़। नेक्स्ट पार्ट है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 km, charge paid rate is 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रखा है कि अगर आप किसी टैक्सी के अंदर एक बार बैठ जाते हो तो आपको कुछ फिक्स किराया देना होता है, फिर उसके बाद आपको किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा। फिक्स रेंट है ना, वो तो सभी के लिए सेम होगा ही। उसके बाद एक्स्ट्रा जो चार्ज होगा वो होगा किलोमीटर के हिसाब से। मान लीजिए कोई कह रहा है कि आप अगर मेरी टैक्सी किराए पर लेते हो तो आपको 10 रुपये तो देने ही देने पड़ेंगे, चाहे आप कितनी ही दूर जाओ। उसके बाद आपको किलोमीटर के 5 रुपये देने हैं। तो मान लीजिए आपने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है तो 10 रुपये तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, और 3 किलोमीटर के आपको लगेंगे 5 3 15, 15 रुपये। तो यह आ जाएगा आपका टोटल बिल 25 रुपये। ऐसे ही सेम अगर आप मान लीजिए 5 किलोमीटर जाते हो तो उस टाइम पे 10 रुपये तो आपको देने ही देने पड़ेंगे 5 किलोमीटर के हिसाब से। 1 किलोमीटर के 5 रुपये, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर की है आपने, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25। इस तरह से आपको पैसे लगेंगे 35। या किसी और सिचुएशन में आप कहते हो कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस हमें कवर करनी है तो 10 रुपये तो लगने ही लगने हैं। 10 5 जा 50, 50 में 10 को ऐड किया 60। तो फिक्स रेट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज आ रहा है किलोमीटर के अकॉर्डिंग। अब हमें जब नहीं पता होता कुछ भी तो हम उसको एक्स और वाई मान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के चार्ज हैं, एक तो फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर चार्ज। फिक्स चार्ज को मान लीजिए हमने एक्स मान लिया और पर किलोमीटर चार्ज को हमने वाई मान लिया, तो एक्स तो लगेगा ही लगेगा हर हाल में। चेंज किसकी वजह से आएगा, वाई की वजह से। इसने फर्स्ट सिचुएशन में क्या रखा है कि फॉर एक डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जब हम 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेंगे तो हमें 105 रुपये चार्ज करना पड़ेगा। तो एक्स तो हमारा लगना ही लगना है, उसके अंदर तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब हमने कितने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है तो वाई हमारा है पर किलोमीटर, यानी 10 की मल्टीप्लाई हम वाई से कर देंगे और टोटल हमारे पास कितने रुपये चार्ज आया है 105। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन के अंदर हमें 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है तो एक्स तो लगेगा ही लगेगा, बाकी का लगेगा 15 किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो हम 15 किलो की मल्टीप्लाई वाई से कर देंगे। अब की बार हमारा जो रेट है वो हो जाएगा टोटल 155। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन एक्स प्लस में 10y इज इक्वल टू 105, दूसरी इक्वेशन ये निकाली। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इस फर्स्ट इक्वेशन में हम 10y दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 10y हो जाएगा। हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये एक्स की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। ये आ जाएगी हमारे पास 105 माइनस 10y और प्लस का 15y ऐसे का ऐसा है इज इक्वल टू 155। जब हम 15y में से 10y को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 155। 105 इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा 5y इस तरह ऐसे का ऐसा। 155 में से 105 को जब हम माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल होकर 10 आ जाएगा। y इज इक्वल टू आ गया 10, यानी जो किलोमीटर के अकॉर्डिंग हमारा किराया लग रहा है वो है 10 रुपीज़। अब हमने x की वैल्यू ली थी 105 माइनस 10y, y की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है तो हम y की जगह पे 10 रख देंगे। 10 10 100, 105 में से 100 को माइनस किया तो 5 आ गया, यानी जो फिक्स किराया है वो तो है 5 रुपये और पर किलोमीटर जो किराया लग रहा है वो है 10 रुपीज़। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये इसने आगे क्वेश्चन में ये भी पूछ रखा है कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना किराया देना पड़ेगा। अब फिक्स
कितना है 5 रुपये। ये तो लगने ही लगने, ये तो हर हाल में लगेंगे, बाकी लगेंगे किलोमीटर के अकॉर्डिंग। तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की और 1 किलोमीटर की लग रहे हैं 10 रुपीज़। ये हो गया हमारे पास टोटल 250 के अंदर 5 को ऐड कर दीजिए तो 255 रुपीज़ लगेंगे अगर उसको 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है तो। नेक्स्ट पार्ट है फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। अब हमें जब यही नहीं पता कि फ्रैक्शन क्या है तो हम निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हम पहले उसको एक्स और वाई मान लेते हैं। फ्रैक्शन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ऊपर जो होता है उसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं, नीचे जो होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो हमने न्यूमिनेटर को तो एक्स मान लिया, डिनोमिनेटर को वाई मान लिया। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें क्या रखा है, 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने दोनों के अंदर ही 2 ऐड कर दिया, ऊपर भी ऐड कर दिया, नीचे भी ऐड कर दिया, तो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। हमने 11 की मल्टीप्लाई इससे की तो ये बन गया हमारे पास 11x, प्लस में 11 की मल्टीप्लाई 2 से की तो ये आ गया 22। फिर हमने 9 की मल्टीप्लाई y से की तो ये आ गया 9y, 9 की मल्टीप्लाई 2 से की तो ये आ गया 18। 11x ऐसे का ऐसे रह जाएगा, ये इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस का 9y, ये भी इस तरफ आकर माइनस का 18 हो जाएगा। 22 में से 18 को माइनस किया तो ये आ गया प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो ऐसे ही सेम हम दूसरी इक्वेशन भी बना लेंगे। एक्स और वाई हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा ही। 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि अगर हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 ऐड कर दें तो उस टाइम पे हमारा जो फ्रैक्शन है ना तो वो 5/6 बन जाएगा। अब की बार ये 5/6 के इक्वल आ जाएगा अगर हम ऊपर भी नीचे भी 3 ऐड कर देंगे तो। वही सेम काम हमें करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारे पास 6x, ये आ जाएगा 6 × 3 18 इज इक्वल टू ये आएगा 5y और प्लस में 5 3 ज़ा 15। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 6x ऐसे कैसे रह जाएगा, ये प्लस का 5y है, ये माइनस का 5y हो जाएगा, ये प्लस 15 है, इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। 18 में से 15 को माइनस किया तो प्लस का 3 आ गया इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। हमने ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से ली थी और y की जगह इसको पुट कर दिया। अब कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं हो रहा है तो हम इसको सीधा ऐसे ही कर देंगे। ये 9 6 ज़ा 54x हो जाएगा और ये 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा। बाहर माइनस होने की वजह से अंदर वालों के निशान बदल जाएंगे। फिर हम इस 11x के नीचे 1 मानकर एलसीएम लेंगे। 5 का 5 हो जाएगा, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x आ जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे ना तो 1 आ जाएगा और 1 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब ये 4 है तो 4 के नीचे भी हम 1 मान लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लिख कर फिर एलसीएम लेते हैं। तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पे ये आ गया हमारा 20। अब जो एक जैसा उसको प्लस माइनस कर देंगे। 55x में से 54x को माइनस किया तो अकेला x आ गया। 27 में से 20 को माइनस किया तो माइनस का 7 आ गया, क्योंकि निशान बड़े का होता है। ये माइनस का 7 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 7 हमारे पास आंसर आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम y वाले इक्वेशन के अंदर रखकर y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। हम x की जगह रख देंगे 7 7 6 ज़ा 42 प्लस में 3 आ जाएगा, अपॉन में 5 है। 42 में 3 को ऐड किया तो ये आ गया 45 45। जब इसको हम 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। हमने फ्रैक्शन को x अपॉन y माना था तो x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 9 है, हमारा फ्रैक्शन आ गया 7/9। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि आंसर सही आया है या नहीं आया। फर्स्ट इक्वेशन में कह रहा था कि जब हम ऊपर भी नीचे भी 2 ऐड कर देंगे ना तो वो 9/11 बन जाएगा। तो 7 में 2 को ऐड किया 9 बन गया, 9 में 2 को ऐड किया 11 बन गया, 9/11 बन जाए। ऐसे ही अगर हम 3 ऐड कर दें ऊपर भी और नीचे भी तो उस टाइम पे वो 5/6 बन रहा था। तो 7 में 3 को ऐड किया 10 आ गया, 9 में 3 को ऐड किया 12 आ गया। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये 5 पर और ये 6 पर, तो ये 5/6 भी आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर एगो जैकोब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। ऐसा क्वेश्चन हमने 3.1 में भी किया था। तो मैंने उस टाइम आपको बताया था कि जब भी आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन करने हो तो आप प्रेजेंट एज को ही एक्स या वाई मानिएगा। अब इसमें 2 लोगों की बात हो रही है, एक तो जैकोब और एक उसका जो सन है वो। जैकोब की एज मान लीजिए हमने एक्स है और उसके सन की जो एज है ना वो वाई है, प्रेजेंट एज। क्या रखा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन।
5 साल बाद उसकी बेटी की जो भी उम्र होगी, जैकोब की उम्र उससे 3 टाइम्स यानी 3 गुना हो जाएगी। तो अब इसको पहले तो हम 5 साल बाद करेंगे, क्योंकि दोनों की उम्र 5 साल बाद 5-5 साल बढ़ जाएगी। एक के अंदर हमें ऐड नहीं करना, दोनों के अंदर ऐड करना है। ये है उन दोनों की 5 साल बाद की उम्र। अब ये कह रहा है 3 टाइम्स हो जाएगी, तो हम जो उसके बेटे की एज है ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल लगा देंगे बीच में। x+5 इस तरफ ऐसे का ऐसा रह जाएगा, इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई y से हो जाएगी तो 3y, 3 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी तो 15 आ जाएगा। ये इस तरफ आकर माइनस का हो गया, x माइनस 3y। 15 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, 15 में से 5 को माइनस किया तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। फिर अगली सिचुएशन में क्या रखा है कि 5 ईयर एगो यानी 5 साल पहले जैकोब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ इट्स सन। जैकोब की जो एज थी वो अपने बेटे की जो उम्र थी उससे 7 टाइम्स यानी 7 गुना थी। तो सबसे पहले तो हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो इसको माइनस कर देंगे, और दोनों ही उस टाइम पे 5 साल छोटे थे तो दोनों में से ही माइनस हो जाएगा। अब 7 टाइम्स है तो आप 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके बेटे की जो एज है उसके साथ। x-5 तो इसके अंदर बिल्कुल ऐसे का ऐसा हो जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई y से होगी तो ये 7y माइनस 7 5 ज़ा 35। इन दोनों को इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। x ऐसे का ऐसा माइनस का 7y प्लस 35 है, माइनस 5 है। 35 में से 5 को माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ये वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर से निकाल कर दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो हम सिंपल एलसीएम लेकर इसको आगे सोल्व कर देंगे। मैं आपको बार बार सोल्व करना नहीं बताऊंगी, एलसीएम वगैरह 10th क्लास के बच्चे को आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। फिर आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 40। अब एक्स की वैल्यू आ गई तो हम इस इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू रख के y की वैल्यू भी निकाल देंगे। हम x की जगह रखेंगे 40, 40 प्लस 30 अपॉन 7, 40 और 30 हो जाएगा 70 बाय 7 कैंसिल होकर आ गया 10। x की वैल्यू आ गई 40, y की वैल्यू आ गई 10। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूफ भी कर लेते हैं। जैकोब की एज आई है 40 और उसके बेटे की जो एज आई है वो आई है 10। अभी कह रहा है 5 साल बाद जैकोब की जो एज है वो अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स यानी 3 गुना हो जाएगी। हम दोनों के अंदर ही 5 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 15। 15 3 ज़ा 45। ये हमारी सिचुएशन सही आ गई। थैंक यू वेरी मच।